बोली श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 253 श्री विठल दास सुत श्री रंगी राय जी की कथा है। आगे आप लोगों ने श्री विठल दास जी की कथा को सुना, कैसे उन्होंने भक्ति में इतना सराबोर थे कि राजा की तीसरे मंजिल से भी उन्होंने नाचते हुए कुएं में गिर पड़े। तो एक बार उनको जो है कि वहीं पे राजा बहुत पश्चाताप किया और जो है बोला कि तुम लोगों के कहने से ऐसा हुआ तो भगवान हरि के शरण गए हो। तो आगे आप लोग श्री विठल दास सुत श्री रंगी राय जी की कथा आप लोग सुनिए। श्री विठल दास जी के पुत्र का नाम श्री रंगी राय था। श्री राणा साहब की एक पुत्री उनकी शिष्या थी। जब उसने सुना कि हमारे गुरुदेव को उनके पिता ने नेवछावर में किसी नटिनी को दे दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने एकदम अन्न जल परित्याग कर दिया। राणा सुता ने उस नटनी को संदेश कहलाया कि जितना धन चाहो उतना हमसे ले लो, परंतु मेरे श्री गुरुदेव जी को मुझे वापस कर दो। उस नटनी ने उत्तर में कहा कि द्रव्य की मुझे किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। हाँ, मैंने रीझ कर तो अपना तन मन तथा सर्वस्व दे सकती हूँ। तब राणा की पुत्री ने श्री विठल दास जी से पुनः समाज कराने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना मानकर श्री विठल दास जी ने दोबारा समाज किया। उसमें राणा की पुत्री ने स्वयं भी नृत्य किया। उसके नृत्य पर रीझ कर और की तो बात ही क्या, स्वयं वह नटनी भी न्यौछावर में उसे बहुत सा द्रव्य देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। श्यावर रामचंद्र की जय। वह नटनी श्री रंगी राय जी के का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें एक डोले में बिठाकर सभा में लाई और उन्हें श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर न्यौछावर करके जब राणा सुता ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनमोहन श्री कृष्णचंद्र के न्यौछावर हो चुकी हूँ, अतः तुम मुझे मत लो। परंतु प्रेमार्थ उनकी शिष्या राणा सुता ने उन्हें ले ही लिया। इस प्रकार राणा की पुत्री का अभिष्ट सिद्ध तो हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण श्री रंगी राय जी ने अपना तन त्याग दिया। ऐसे श्री रंगी राय जी को एवं उनकी सी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय।
प्रियदास जी ने इस घटना को अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार वर्णन किया है, आप भी सुने। करय सेवा पूजा और काम नहीं दूजा, जब फैल गई भक्ति भय शिष्य बहु भाई के, बड़ो ही समाज हो तमानो साधु सोत आए, विविध बधाए गुणजन उठय गाय के, आइए कनटी गुण रूप धन जुटी वह गावे, तन कटी चटपटी सी लगाई के, दिए पटभूषण लय भूख न मिटत, कहूँ चौदी शहरी पुत्र दियो यकुलाई के, रंगिराय नाम ताकी शिष्या, एक राना सुता भयो दुख भारी, ने कुजलाहू न पीजिए, कही कह पठाई वासो चाहि से धन लीज, मेरो प्रभु रूप मेरो नयना को कीजिए, द्रव्य तवन चाहूँ रिछ चाहूँ तन मन दियो, फेरी के समाज कियो विनती की कव कीजिए, जिते गुनी जनतियो दियो गण दाम, पाछ नित्य करयो आप देत सोना लीजिए, लाइए कटोल में बैठाया रंगिराय, जो सुंदर सिंगार कई बार तेरी आइयो, कियो नित्य भारी जो विभूति समत, तम बरी लिए भरिया कवारी भेट किए द्वार गाइए, मोहन ने बचावर भयो मोही, लेहू मत लियो न शिष्य तन तज्य, कहाँ पाई कहूँ जो चरित्र बड़े रसिक विचित्र, कव जवलाल मित्र क्यों चहूँ लाई के। श्री राम जय जय राम। श्री हरिराम हठीले जी की कुछ कथा है यहाँ पे। उग्र तेज उदार सुगर सुधराई, शिवा प्रेम पुंज रस राशि सदा, गद गद सुर ग्रीवा, भगतन को अपराध करईता को फल गायो, हिरण कशिप प्रहलाद परम दृष्टांत दिखायो, शब्द फूट बकता जगत में, राजसभा निदर कहियो, हरि राम अठीले भजन बलराना को उत्तर दियो। श्री हरि राम हठीले जी ने भजन के बल से चित्तौड़ के राणा के साथ निर्भय होकर उत्तर प्रत्युत्तर किया। आप परम तेजस्वी उदार सुंदर एवं स्वच्छता पवित्र की सीमा थे। आप प्रेम निधान तथा भक्ति रस की रास थे। प्रेमावेश के कारण आप सदा गदगद वाणी बोलते थे। भक्तों का अपराध करने पर उनका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, यह बात आपने जोर देकर कही, और इसकी पुष्टि में आपने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का ज्वलंत दृष्टांत दिया। आप संसार में बड़े अस्पष्ट वक्ता थे। आपने राजसभा में भी निर्णय होकर राणा को उत्तर दिया। श्याम रामचंद्र की जय। श्री हरिराम हठीले जी की राणा से संवाद की घटना इस प्रकार है। एक सन्यासी थे, उनका राणा साहब के साथ बड़ा स्नेह था। वे उनके साथ सदा चौपड़ खेला करते थे। उन्होंने राणा साहब का बल पाकर एक वैष्णव संत की भूमि छिनवा ली थी। संत ने राणा के पास जाकर पुकार की, परंतु वह चूंकि सन्यासी के बस में था, अतः उसने संत को फटकार दिया। संत की सच्ची बात को भी झूठी करके अनसुनी कर दी। तब वे संत श्री हरिराम जी हठीले के पास आए और अपना समस्त वृत्तांत का सुनाया। श्री हरिराम जी ने उन वैष्णव संत को अपना भाई जानकर अत्यंत प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। उन्हें बहुत प्रकार से आश्वासन दिया और उनको साथ लेकर आगे आगे राणा के पास चले। दोनों महान अनुभव राणा के यहाँ गए और उससे वार्तालाप करने की प्रतीक्षा में बहुत देर तक बैठे रहे, परंतु उस विमुख ने इस पर किंचित ध्यान नहीं दिया कि मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं। तब श्री हरिराम जी ने स्वयं वार्ता चलाई और राजा को समझाया कि वह संत की भूमि सन्यासी से दिलवा दें, परंतु जब उसने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने निर्भय होकर राणा को खूब फटकारा और अंत में उसे लोक परलोक का भय दिखाकर संत की भूमि पुनः वापस करवा दी।
श्याम रामचंद्र की जय। राना सो स्नेह सदा चौपर कौ खेलयो करय सो सन्यासी भूम संत की छिनाई। जय के पुकारौ साधि छिड़के बड़य परय विमुख बस बात साचिलय झुठाई। आय हरि राम जूपय सबई जताई रीत प्रीति करी बोल चलय आगे जाऊँ भाई। गए बैठया नहीं जन मन में ले निपतब समुझायो जरयो फेरी भू दिवाई। श्री राम जय जय राम। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जगत का जितना कुछ सब कुछ है असत्य है, मिथ्या ही है। मिथ्याचार के झंझट में न पड़े। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें। दर्शन स्पर्शन करें, संत गुरु सेवा ब्राह्मण गौ सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए तीर्थ धाम करते अपने जीवन को मोक्ष प्रदान करें। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, इसे व्यर्थ न करें। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।